Hello user, welcome to the HTML series of programming stairs. Today we are going to learn about radio button in this video lecture. आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर रेडियो बटन के बारे में देखने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पर रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा क्या जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक कॉमन एग्जांपल है कि आपको सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है जेंडर, है ना? दैट जेंडर मेल और फीमेल। अब इन दोनों में से आप कोई एक जेंडर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन देखें तो आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन मिल सकता है कि सिलेक्ट यूर एज, है ना, बिटवीन दिस स्पेसिफिक रेंज। लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि यार 0 से 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप वो रेडियो सेलेक्ट करें। अगर आपके 31 से लेकर 60 तक एज है तो आप वो स्पेसिफिक रेडियो सेलेक्ट करें। 61 से लेकर 90 तक अगर आपकी एज है तो वो स्पेसिफिक रेडियो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ठीक है, तो अब आज हम देखते हैं हमारे यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में कि कैसे आप आपके फॉर्म के अंदर रेडियो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आप यहाँ पर ये भी जान सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक रेडियो बटन आप यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं, ये स्पेसिफिक रेडियो बटन आपके इनपुट एलिमेंट का टाइप रेडियो है। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारे प्रोग्राम में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर नोटपैड ओपन करना रहेगा, तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ नोटपैड। नोटपैड को हम सेव कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर नोटपैड को सेव कर लिया रेडियो से, है ना। रेडियो डॉट एच टी एम एल, सेव एज टाइप ऑल फाइल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हाँ यहाँ पे मेरे पास में जो मैंने रेडियो सेव किया है, फाइल नाम रेडियो नाम से जो फाइल सेव करी है, अपन इसे यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने फाइल को अपना विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया है, ठीक है, ताकि मुझे प्रॉपर लुक एंड फील यहाँ पर मिल सके। तो अब स्टार्ट करते फिर अपन यहाँ पर। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है बाय राइटिंग एच टी एम एल टैग ओपन एंड द क्लोजिंग ऑफ एच टी एम एल टैग। Inside HTML we need to write head, ठीक है। अब after opening of head we need to close the head tag. Inside head we need to write title, ठीक है। If we open the title tag then we need to close it, and inside title tag we are giving here the title of our page. So here we write a video example, right? Now after head tag we need to write body tag. आफ्टर ओपनिंग ऑफ बॉडी वी नीड टू क्लोज इट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे रेडियो टैग का यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ H1। मैंने यहाँ पर लिख दिया रेडियो बटन एग्जाम्पल, राइट। और मैंने यहाँ पर लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू, सिंपली मैंने लिख दिया यहाँ पर रेडियो। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने बोला कि अब क्या करना है, तो यहाँ पर फिर मैं एक काम करता हूँ। मैंने H2 हेडिंग में मैंने यहाँ लिखा, सबसे पहले अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन लगा देते हैं कि यार आपको यहाँ पर जो रेडियो का यूज़ करना है तो किस कैटेगरी का आप रेडियो बटन यहाँ पर बनाना चाहते हो, है ना, क्या सिलेक्ट करवाना चाहते हो उस स्पेसिफिक रेडियो बटन से। तो मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, भाई आप क्या पीना पसंद करेंगे। मैंने ऐसा लिखा व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। अब इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर ओपन किया अपने फॉर्म टैग को। इफ आई ओपन हियर माय फॉर्म टैग एंड वी नीड टू क्लोज इट। और जैसा कि आपने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर आप फॉर्म टैग लिखते हो तो आपको यहाँ पर एक्शन लिखना रहता है, ताकि अगर आप यहाँ पर सबमिट करते हो तो सबमिट की केस में इस स्पेसिफिक एक्शन पर आपका कंट्रोल क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। हियर आई राइट abc.html। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल जाएगा आपका abc पेज पर, लेकिन यहाँ पर आपने कोई भी abc.html नाम की फाइल नहीं बनाई है, तो सिंपली आपके ब्राउजर पर वो शो कर देगा पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है तो देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इनपुट। हियर आई नीड टू राइट टाइप एंड इनसाइड टाइप वी नीड टू राइट रेडियो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया कॉफ़ी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर और ऑप्शंस ले लेता हूँ। मैंने लिखा इनपुट टाइप और यहाँ पर मैंने फिर से लिखा रेडियो और यहाँ पर मैंने लिखा टी, ठीक है। अगेन I take one more example. I write input type and input I need to write here radio and here we write coke, right। ठीक है, मैंने इसे सेव किया। सेव करके मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे रन किया, ओपन इन अदर ब्राउज़र गूगल। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा है।
ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यार यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने कॉफ़ी को, तो कॉफ़ी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे टी को सेलेक्ट किया तो देखेंगे आप यहाँ पे टी भी सिलेक्ट हो गया। मैंने कोक को सेलेक्ट किया तो ओ कोक भी सिलेक्ट हो गया, तब ये तो गलत है। तो फिर अब इस केस में क्या, तो अब इस केस में हम फिर से हमारे कोड पर आते हैं। तो कोड में आने के बाद में अगर आप यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन देते हैं आपके रेडियो में, तो आपको यहाँ पर हर एक ऑप्शन के लिए एक यूनिक आईडी देना मैंडेटरी है। मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉफ़ी, मैंने यहाँ पर टी के केस में लिख लिया आईडी टी, और फिर मैंने यहाँ पर कोक के केस में लिख लिया आईडी, और आईडी में मैंने लिखा है यहाँ पर कोक। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं। अब फिर से अगर मैं ऐसा बोलता हूँ मैंने सेलेक्ट किया कॉफ़ी, तो कॉफ़ी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अगर मैं टी को सिलेक्ट करता हूँ तो टी फिर से सिलेक्ट हो गई है और कोक भी फिर से सिलेक्ट हो गया है। तो क्या ये सही है, क्या नहीं? तो फिर अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, इफ़ आई वांट कि ओनली वहाँ पर सिर्फ एक ही है ना ऑप्शन सेलेक्ट हो, तो उस केस में यहाँ पर आपको रेडियो के केस में रेडियो का ग्रुप बनाना पड़ेगा। और रेडियो का अगर आपको ग्रुप बनाना है तो उस केस में आपको यहाँ पर तीनों रेडियो बटन के ऊपर एक कॉमन है ना नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर नेम में क्या प्रोवाइड कर दिया, ड्रिंक। ठीक है, अब ये जो नेम मैंने ड्रिंक लिखा है इसे मैं कॉपी करके बाकी रिमेनिंग ऑप्शन पर भी यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि ये होगा कि सारे ऑप्शन पर अगर कॉमन नेम रहेगा तो वो कॉमन नेम का एक स्पेसिफिक रेडियो का ग्रुप बन जाएगा। और उस ग्रुप में अगर आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका सिलेक्टेबल रहेगा। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर, मैंने कॉफ़ी सेलेक्ट किया, कॉफ़ी सेलेक्ट हुआ। टी सेलेक्ट किया, सिर्फ टी सेलेक्ट हुआ। कोक सेलेक्ट किया तो सिर्फ कोक सेलेक्ट हुआ। बट इफ़ आई वांट कि यार मैं यहाँ पर कॉफ़ी पर जाकर कॉफ़ी पे क्लिक करूँ, तो मेरा कॉफ़ी वाला रेडियो सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो फिर अब इस केस में क्या, तो इस केस में हम हमारे कोड पर फिर से आते हैं, और हियर वी नीड टू राइट लेबल। If I open label tag, then we need to close it, and inside label here we write for, and inside for we need to write ID, and here the ID is coffee. Same, we repeat the same procedure. Here we need to write label. If we open the label, then we need to close it. Inside label we need to write for, inside for we need to write the ID, and here the ID is T. Again we follow the same procedure. Here we write label. If we open the label, then we need to close it. Here we close the label, and after opening the label है ना, here we need to write for, and inside for we need to write ID, and here we need ID को। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे सेव करके एक बार रन कर देखूंगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब अगर हम यहाँ पर देखें, क्या मैं कॉफ़ी को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा कॉफ़ी सेलेक्ट हो रहा है, मैं टी को सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा टी सिलेक्ट हो रहा है, और कोक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा कोक सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस वे में यहाँ पर आपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या देखा कि आप कैसे रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैसे आप इनपुट एलिमेंट का टाइप रेडियो का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू।